पुरानी कथाओं और महाभारत कालीन मान्यताओं के अनुसार बर्बरीक, जो महाबली घटोत्कच के पुत्र थे, उन्होंने युद्ध भूमि में अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया था। किंवदंती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा तो बर्बरीक ने बिना क्षण भर विचलित हुए अपना शीश अर्पित कर दिया। इसी त्याग के कारण वे शीश के दानी कहलाए और कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त किया। मान्यता है कि जिस स्थल पर उनका शीश प्रकट हुआ वही स्थान आज श्याम कुंड के रूप में पूजित है। पीके टाइम्स आपको लेकर आया है श्याम कुंड के अंदर। ये श्याम कुंड अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इतिहास के समय महाभारत में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से जब उनका शीश दान मांगा था और उसके बाद शीश के यहाँ पर उत्पन्न हुआ था श्याम कुंड में। ऐसी मान्यता है प्रारंभिक समय से कि जो भी महिला जिसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, संतान प्राप्ति नहीं होती है, वो यहाँ पर स्नान करने के बाद उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। वही जितने भी पाप किए हो वह यहाँ पर स्नान करने के बाद सब पाप धुल जाते हैं। इस तरह की पौराणिक मान्यता है। खासतौर पर फागुन का मास चल रहा है, जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं, बाबा के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद शाम को यहाँ पर आकर स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर पुण्य कमा रहे हैं। ऐसी मान्यता लगातार बनी हुई है और जो श्रद्धालु है काफी हर्षोल्लास के साथ आ रहे हैं। आज भी श्रद्धालु मानते हैं कि श्याम कुंड में स्नान करने से पापों का क्षय होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर नजारा है और खास तौर पर काफी दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि श्याम कुंड का जो रहस्य है वो महाभारत काल से रहा है, जहाँ पर भैरवजी खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था। ये राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित एक पवित्र कुंड है। इसमें स्नान करने से पापों की मुक्ति मिलती है, वहीं संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इनका जल पाताल लोक से आता है और अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह बाबा का शीश निकला हुआ है। प्राचीन जो श्याम कुंड है, जो मंदिर में जो शीश स्थापित कर रखा है वो यहीं से निकला था। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए और उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। कुछ भक्त संतान सुख और पारिवारिक शांति की कामना लेकर यहाँ आते हैं, तो कई अपने घर जल ले जाकर उसे पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। जय श्री श्याम। मैं पुजारी श्याम कुंड गिरधारी शर्मा हूँ और ये बाबा का शाम का जो प्राकट स्थल है, यहाँ से बाबा का जो शीश प्रकट हुआ था, यहीं से बाबा का जो शीश प्रकट होके जो मंदिर में स्थापित किया गया था। तब से बाबा का ये नीचे श्याम कुंड बना हुआ था। पहले लोग नहाया करते थे, इसमें स्नान किया करते थे, लेकिन समय के साथ में जैसे भीड़ बढ़ी उसके साथ में हमने इसको सिर्फ चरणामृत के लिए ही रख दिया। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु बाबा के चरणामृत लेते हैं, जिससे उनके जन्म जन्मांतर के जो रोग, दो चमड़ी जो रोग है, किसी प्रकार की जो बीमारी है, वो सब इसमें मतलब छींटे लगाने से और इनका बाबा का जो जलपान करने से वो सब मिट जाते हैं। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? खास तौर यहाँ से पूरे भारत में हर जगह से आते हैं, देश से विदेश से भी आते हैं। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, एमपी। इतिहास, आस्था और रहस्य की यह त्रिवेणी खाटू की धरती को केवल तीर्थ नहीं बल्कि विश्वास का अमर प्रतीक बना देती है। जय श्री श्याम। बाबा का ये प्रकट स्थल है, यहाँ बाबा का शीश प्रकट हुआ था। इसका महत्व है कि यहाँ से बाबा का इस कुंड से जल ले जाने से कहीं से बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। जैसे कि कैंसर हुआ या बड़ी से बड़ी या लकवा हुआ, ये बाबा के इस जल से सेवन करने से, ग्रहण करने से बड़ी से बड़ी बीमारियाँ तैयार हो जाती है। और जैसे कोई बिजनेस में रुकावट हो तो इससे वहाँ छींटे लगाने या घर में छींटे लगाने से अशांति नष्ट हो जाती है। बाबा का यही सबसे बड़ा चमत्कार है और यहाँ पर आने से कहीं बढ़िया बीमारियाँ जैसे रोग हुआ, लकवा हुआ, किडनी हुई, वो भी तैयार हो जाती है। कहाँ से आ रहे हैं श्रद्धालु? यहाँ पर श्रद्धालु कहीं बिहार से, कहीं विदेश से आ रहे हैं, कई राज्यों से अलग अलग आ रहे हैं। जैसे हरियाणा से ज़्यादा आ रहे हैं, हरियाणा राजस्थान से ज़्यादा महत्व है और पंजाब से भी ज़्यादा खूब श्रद्धालु आ रहे हैं। क्या इतिहास है यहाँ पर बाबा का इतिहास है कि
जो बाबा शीश है ना, वो यहाँ मेन महत्व इसी जगह से निकला हुआ है, जो प्रकट इसी जगह से हुआ है। और जो उस समय के राजा थे, उन्होंने बाबा को सपने में आए थे, तो उन्होंने इसको शीश का मंदिर बनवाया था। जो बाबा का अपने मेन मंदिर में जो शीश है ना, वो यहाँ से प्रकट हुआ था, और इससे कई महत्व है। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी के फागुन मास में राजस्थान के साथ साथ कई राज्यों से श्रद्धालुओं ने श्याम कुंड में स्नान किया। उनका कहना है कि उन्हें आकर बहुत अच्छा लग रहा है। से आए हैं हम हरियाणा से, लोग बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने क्या देखा है? अभी स्टार्ट ही हुआ है, पहले खाटू कुंड में आए हैं, अभी वहाँ जाएंगे। कुंड का क्या महत्व है? अब देखो, मैं पहली बार आया हूँ, मेरे को इतना तो पता नहीं है। हाँ, बताया होगा किसी ने? ना, मैं पहली बार। हाँ, ये मेरी वाइफ है। ठीक। हाँ, क्या क्या होगा? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसा लग रहा है? बढ़िया। पहली बार आए? सेकंड बार। कुंड में क्या महत्व है? स्नान करने का क्या महत्व है? ये तो पता नहीं है ना। खासतौर पर फागुन का मास चल रहा है, जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं, बाबा के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद शाम कुंड यहाँ पर आकर स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर पुण्य कमा रहे हैं। ऐसी मान्यता लगातार बनी हुई है, और जो श्रद्धालु है काफी हर्षोल्लास के साथ आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गिराज सोलन के साथ प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, सीकर।